नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे बात करेंगे इंसानी भावनाओं और हमारे विचारों की उस दुनिया के बारे में जो असल में हमारी पूरी जिंदगी चलाती हैं। मास्टरिंग द माइंड, यानी अपने मन को काबू में कैसे किया जाए, गौतम बुद्ध का वो सदियों पुराना रहस्य जिसने अनगिनत जिंदगियां बदली हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि कई बार बेहद समझदार और होशियार लोग भी अपनी ही जिंदगी कैसे बर्बाद कर लेते हैं? मतलब टैलेंट है, काबिलियत है, लेकिन फिर भी सब कुछ खत्म। क्यों? क्योंकि सिर्फ तेज दिमाग होना काफी नहीं है। अगर वो दिमाग, वो मन हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, तो इंसान खुद ही अपने सबसे बुरे पतन का कारण बन जाता है। इस बात को गौतम बुद्ध के इस विचार से बेहतर शायद ही कोई समझा पाए। उन्होंने कहा था, दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन कोई बाहर नहीं खड़ा है, वो हमारा अपना मन है। सोचिए, कितना बड़ा विरोधाभास है ये। अगर मन शांत है तो एक गरीब इंसान भी एक छोटी सी झोपड़ी में मजे से रह सकता है, लेकिन अगर मन बेकाबू हो जाए तो एक राजा भी अपने आलीशान महल में चैन की नींद नहीं सो सकता। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मिलिए आर्यन से, बहुत ही होशियार, तेज तर्रार और ऊंचे सपने देखने वाला इंसान। बाहर से देखने में सब परफेक्ट था, लेकिन अंदर अंदर ही अंदर एक भयानक संघर्ष चल रहा था। उसकी एक ऐसी कमजोरी थी जो उसकी सारी खूबियों पर पानी फेर रही थी, और वो था उसका अपना मन, जो कभी एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता था। और ये बेकाबू मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। इसके लक्षण बिल्कुल साफ थे। कभी भी अचानक फूट पड़ने वाला तेज गुस्सा, लगातार बढ़ता हुआ लालच, डरा देने वाला खौफ और छोटी छोटी बातों पर, मतलब बिल्कुल मामूली बातों पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाना। ये सब इतनी तेजी से होता था कि आर्यन बस उलझ कर रह जाता था, और नतीजा, धीरे धीरे उसके रिश्ते, उसका काम, सब कुछ जैसे दीमक की तरह खत्म होने लगा। लेकिन फिर आया वो ब्रेकिंग पॉइंट। एक दिन अपने ही अहंकार और गुस्से के तूफान में आर्यन ने कुछ ऐसा किया जिससे उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को ही खो दिया, हमेशा के लिए। उस रात बिल्कुल अकेले बैठकर उसे पहली बार ये भयानक सच्चाई समझ आई कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर चुकी है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका अपने ही अंदर की दुनिया पर कोई कंट्रोल नहीं था। जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तब वो रास्ते तलाशता है। आर्यन को एक बुजुर्ग से सलाह मिली कि जंगल में जाओ और गौतम बुद्ध से मिलो। और फिर आर्यन उस गांव की अफरा तफरी, उस शोर शराबे से निकलकर जंगल के उस शांत आश्रम की तरफ चल पड़ा। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ एकदम ठहरा हुआ था। आश्रम पहुंचते ही जो सबसे पहली चीज महसूस हुई वो था एक अजीब सा कंट्रास्ट। एक तरफ था आर्यन का अपना मन, जहां हर वक्त शोर था, एक अजीब सा डर था, गुस्सा था और एक खत्म ना होने वाली बेचैनी थी। और दूसरी तरफ वो आश्रम, जहां इतनी गहरी शांति थी कि बस डर का तो कोई नामो निशानी नहीं, एकदम शून्य। ये फर्क इतना बड़ा था कि आर्यन खुद हैरान था। बुद्ध के सामने जाकर आर्यन ने जो कहा वो शायद हम में से बहुत लोगों की कहानी है। उसने कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मैं बहुत कोशिश करता हूं, पूरी ताकत लगाता हूं, लेकिन मेरा मन मेरे काबू में नहीं है। सच में, जब हम अपने ही मन से हार जाते हैं तो वो बेबसी बिल्कुल ऐसी ही होती है। बुद्ध ने बहुत शांति से उसकी बात सुनी और फिर उसे अपना पहला सबक दिया। उन्होंने एक दीपक की तरफ इशारा किया जो तेज हवा में रखा हुआ था और उसकी लौ बुरी तरह फड़फड़ा रही थी। उन्होंने आर्यन से बस एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, क्या इस हिलती हुई लौ की रोशनी में कोई भी चीज साफ साफ देखी जा सकती है? और यहीं पर वो असली बात छुपी है। बुद्ध ने समझाया कि जैसे एक फड़फड़ाती हुई लौ किसी कमरे में साफ रोशनी नहीं कर सकती, बिल्कुल वैसे ही जिस मन में हर वक्त गुस्से, डर, लालच और बेचैनी की हवाएं चल रही हों, वो मन कभी भी सच्चाई को नहीं देख सकता। जब तक मन हिल रहा है, असलियत हमेशा धुंधली ही रहेगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, बीमारी तो समझ आ गई, लेकिन इस बेकाबू मन को आखिर शांत कैसे किया जाए? इसे कंट्रोल करने का तरीका क्या है? इसे बुद्ध ने एक और कमाल के तरीके से समझाया। वो आर्यन को एक नदी के किनारे ले गए। वहां का पानी लोगों के चलने से बहुत गंदा और मटमैला हो गया था। अब पानी को साफ कैसे करें? क्या उसमें कूदकर गंदगी साफ करें? बिल्कुल नहीं। बुद्ध का तरीका था, बस किनारे पर बैठो, कोई रिएक्शन मत दो और इंतजार करो। और देखते ही देखते वो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई और पानी एकदम शीशे की तरह साफ हो गया। ये बात सुनने में जितनी साधारण लगती है, असल में उतनी ही गहरी है।
जब हम हर एक बात पर, हर एक विचार पर तुरंत रिएक्ट करते हैं ना, तो मन उसी नदी की तरह गंदा और अशांत हो जाता है। लेकिन जब हम बिना कुछ किए बस शांत बैठना सीख जाते हैं तो ये मन खुद ब खुद साफ होने लगता है। खैर, ये थ्योरी सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे असल जिंदगी में उतारना बहुत मुश्किल काम है। जैसे ही आर्यन ने ध्यान करने की कोशिश की, उसका सामना हुआ मंकी माइंड से, यानी एक ऐसा मन जो बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर बस छलांगे मारता रहता है। आंख बंद करते ही सबसे पहले क्या आया? अतीत का पछतावा, वो पुरानी यादें कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। और अगले ही सेकंड मन वहां से उछला और सीधे फ्यूचर में पहुंच गया। आगे क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? और फिर अचानक से किसी पुरानी बात को लेकर भयानक गुस्सा, मतलब एक के बाद एक विचारों के हमले। ये अनियंत्रित मंकी माइंड सच में इंसान को अंदर से पूरी तरह थका देता है। जब आर्यन बिल्कुल परेशान हो गया, तब बुद्ध ने उसे मन को साधने का वो सबसे बड़ा सीक्रेट बताया। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मन को कभी भी ताकत या जोर जबरदस्ती से शांत नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ समझ से शांत किया जाता है। विचारों से लड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो फिर टेक्निक क्या है? बुद्ध ने बताया, विचारों को रोकने या पकड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करो। वो आ रहे हैं, उन्हें आने दो। बस एक दर्शक की तरह, एक गवाह की तरह उन्हें आते हुए देखो और फिर उन्हें जाते हुए देखो। धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगी कि विचार तो बस आते जाते मेहमान हैं, उनका अपना कोई वजूद नहीं है जब तक हम उन्हें खुद ना पकड़ लें। और इस एक बात ने सब कुछ बदल दिया। कुछ महीनों बाद जब आर्यन वापस अपने गांव लौटा, तो वो एक बिल्कुल अलग इंसान था। वो जो बात बात पर गुस्सा आता था, गायब। वो जो कल का डर सताता था, खत्म। एक पूरी तरह से बदला हुआ आर्यन। लेकिन असली टेस्ट तो तब हुआ ना, जब उसका सामना अपने उसी पुराने दोस्त से हुआ जिसका उसने अपमान किया था। पुराना आर्यन होता तो शायद ईगो में आकर मुंह फेर लेता, लेकिन इस नए आर्यन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी सच्चाई के साथ आगे बढ़कर माफी मांगी। और उसका ये शांत रूप देखकर उसका वो दोस्त भी रो पड़ा। जब गांव के लोगों ने उससे पूछा कि भाई ये जादू हुआ कैसे, तो आर्यन का जवाब एकदम कमाल का था। उसने कहा, पहले मेरा मन मुझे चलाता था, लेकिन अब मैं अपने मन को चलाता हूं। और यही तो पूरी इस यात्रा का असली मकसद था। इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है, जो असली ज्ञान है, वो बस एक लाइन में सिमटा हुआ है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। बाहर की कोई भी मुश्किल हमें कभी उतना परेशान नहीं कर सकती जितना हमारा अपना बेकाबू मन कर सकता है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। एक बार खुद से पूछिएगा जरूर कि क्या आपके भीतर वो फड़फड़ाती हुई लौ और मटमेले पानी पर अभी भी मन का राज चल रहा है, या फिर अंदर बैठा वो दर्शक, वो शांत ऑब्जर्वर अब फाइनली कंट्रोल में आ चुका है। सोचिएगा जरूर।